हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वो तो जैसे कि हमारी हरियाणा जीके की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक के प्री वाई क्यू एमसीक्यू कवर करते हैं कि उस टॉपिक से जितने भी प्री वाई क्यू 2016 से लेकर अभी तक 2024 तक के एग्जाम्स में आए हैं, वो सारे हम उन टॉपिक वाइज उनको कवर करना स्टार्ट कर रखा है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा में वन्य संपदा एवं वन्य जीव संरक्षण। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्री वाई क्यू हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने का काम करेंगे। और बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और लोग जो चैनल को देख देख के जिन्होंने अभी चैनल बनाए हैं, वो ज़्यादा सब्सक्राइब हो कर गए हैं, लेकिन आप लोग जहाँ अच्छा कंटेंट मिलता है ना, वहाँ पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं, और जो आपको एंटरटेनमेंट देते हैं वहाँ पे आप लोग ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है। तो जो 2019 की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हरियाणा राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है, तो है 1602.44 वर्ग किलोमीटर। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले, यानी जिन जिलों में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। तो वह है पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पंचकुला में, फिर यमुनानगर में, फिर गुरुग्राम, फिर भिवानी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। तो हरियाणा का कितना क्षेत्र है जो वन से घिरा हुआ, तो वो है 3.62% क्षेत्र जो है हरियाणा का वन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के में कुल वनाजित तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो वन और आच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो कितना बच्चों, वो हमारा 7.16%। नेक्स्ट है, हरियाणा में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। जो रिकॉर्ड में है वन क्षेत्र वो कितना है, तो वह है 1559 वर्ग किलोमीटर। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में हरियाणा राज्य के वन क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी 2017 से लेकर 19 तक 2 साल के बीच में कितनी जो है इंक्रीज हुआ है वन क्षेत्र, तो वो इंक्रीज हुआ बच्चों 14.14 किलोमीटर। तो बहुत कम इंक्रीज हुआ है, पेड़ लगाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादित है। तो सबसे अधिक जो है बच्चों वो कहाँ है, वो पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खुला वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक खुला वन क्षेत्र कहाँ पाया जाएगा बच्चों, वहीं पाया जाएगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, तो वो हमारा पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है। यानी सबसे कम जो है वन है वो हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है, तो वो हमारे पलवल में। आंसर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला। तो सबसे कम मात्रा में, तो आप वही बात है जिसमें सबसे कम वृक्ष होंगे, यानी कि कम ही नहीं कम, तो वो हमारा फतेहाबाद। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है बच्चों इन सभी ऑप्शनों में से वो यमुनानगर है। वैसे पंचकुला है, लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं आप उनके अकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में झाड़ियों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। जो झाड़ियाँ होती है उनका किस में पाया जाता है बच्चों, तो वो है 154.29 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में
सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो हरियाणा में किस जिले में पाई जाती है बच्चों? तो वो महेंद्रगढ़ में। यानी झाड़ियाँ जो कम पानी में हो जाती हैं बच्चों, कांटेदार होती हैं जो। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जिला है और सूची 2 में भौगोलिक क्षेत्र है। तो भिवानी का भौगोलिक क्षेत्र 3,983 वर्ग किलोमीटर, और जो हिसार है वो दे रखा है 1899 वर्ग किलोमीटर। तो भिवानी का हो जाएगा बच्चों, भिवानी का है वर्ग क्षेत्रफल, भिवानी का वर्ग क्षेत्रफल है 4,778 वर्ग किलोमीटर है भिवानी। और जो हिसार है 3,983। फिर जो कुरुक्षेत्र है 1530, और महेंद्रगढ़ 1899। तो आंसर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो किस प्रकार की वनस्पति जो सबसे अधिक प्रचलित है? तो वो है पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट है, चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण 1968 के अनुसार हरियाणा राज्य के वनों को कितने वन समूहों में रखा गया है? तो हरियाणा के वन समूहों को कितने वन समूहों में रखा गया? तो 2 प्रकार के वन समूहों में हरियाणा के वनों को रखा गया है। नेक्स्ट है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन जो बच्चों, वो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन जो है पाए जाते हैं? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिसमें 100 सेंटीमीटर से यानी कम इनमें से सभी में से? तो महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, ये सभी जिले ही 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के शुष्क पतझड़ वन में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता? तो जो शुष्क पतझड़ है उसमें कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता बच्चों? शीशम, पीपल, रसोड़ा या संजिया? तो संजिया नहीं पाया जाता बच्चों, ये तीनों तो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है? तो पाइन जो वन है वो कितनी सेंटीमीटर की वर्षा? तो वो 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वृक्ष नहीं है? तो इनमें से पाइन वृक्ष कौन सा नहीं है बच्चों? तो सरकंडा जो है वो पाइन वृक्ष नहीं है, ये शुष्क वनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन हरियाणा राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? तो उपोष्णीय कटिबंध जो शुष्क वन है वो वर्षा वाले, तो अम्बाला में वर्षा होती है, पंचकुला में, यमुनानगर में, तो इन सभी में ये सभी जो जिले हैं ये अधिक वर्षा वाले जिले हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत हरियाणा में 3 प्रकार के वनों को विभाजित किया गया है, यानी वनों को 3 प्रकार में विभाजित किया है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में आरक्षित वन का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर में हुआ है? जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है उनका विस्तार कितने उसमें हुआ है? तो उसमें हुआ 249 वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट है, सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? किस जिले में सबसे अधिक जो है रिजर्व फॉरेस्ट है? तो सबसे ज्यादा है बच्चों कैथल में, आंसर ए। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र है? तो सबसे कम बच्चों किस में? सबसे कम है सिरसा में। नेक्स्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र जो है बच्चों कितना हो? 1100
58 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा का न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला। तो सबसे कम वन संरक्षित वाला जिला कौन सा बच्चों? तो वो हमारा हो जाएगा फरीदाबाद, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, जगह नहीं है, तो इसलिए सबसे कम वहाँ पर होता है। हरियाणा का कौन सा जिला आरक्षित तथा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है, जिसमें आरक्षित भी है और संरक्षित भी है? तो ऐसा एक ही है पंचकुला। नेक्स्ट है हरियाणा में अवगरित वन क्षेत्र कितना है? तो अवगरित वन क्षेत्र कितना बच्चों हरियाणा में? वो है 152 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक अवगरित वन क्षेत्र है? तो हरियाणा में किस में सबसे ज्यादा? तो वो है कैथल में। नेक्स्ट है हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? तो उसके अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वन पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है? तो किस प्रकार के वन पर जो है सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है? तो राजकीय वन पर जो है सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि निजी वन तो प्राइवेट पर्सनल हो गया। सामुदायिक वन जो है वो समुदाय का किसी सोसाइटी के अंडर आ गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमने सही कथन बताना है। तो सही कथन क्या होगा? सामुदायिक वन जिला परिषद नगर पालिका और नगर पंचायत के नियंत्रण होता है, यानी समूह के नियंत्रण में हो गया। निजी वन क्षेत्र पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है, राइट है। राजकीय वनों पर नगर निगम का अधिकार होता है, नहीं। राजकीय वनों पर सीधा सरकार का अधिकार होता है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2 ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवश्यक है? यानी 2006 की जो नीति आई थी उसके अकॉर्डिंग कि कम से कम कितने क्षेत्र पर जो है वन होना आवश्यक है? तो कितना था? तो 20% पर, 20% पर जो है वन क्षेत्र होना आवश्यक है। नेक्स्ट है वन नीति 2006 के अनुसार सरकार ने कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने प्रतिशत भाग पर जो है सरकार ने भूभाग पर वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो वो रखा है बच्चों 20% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों में प्रमुख बिंदुओं में कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है बच्चों? औषधीय पौधों का संरक्षण करना, ये तो शामिल है। इको पर्यटन को बढ़ावा देना, तभी तो रिजर्व फॉरेस्ट बढ़ेगा। स्वयं सहायता समूह का गठन करना, ठीक है। केवल महिलाओं को जागरूक करना, नहीं, ये नहीं है। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन से उपाय किए गए हैं? तो 2006 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं? तो वो किए गए हैं फार्म वानिका को बढ़ावा देना, सामाजिक वानिका को बढ़ावा देना, हर्बल पार्क की स्थापना करना, ये सभी, इन सभी को जो है इन सभी को बढ़ावा दिया गया है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में संचालित कंडी योजना किसके द्वारा पोषित योजना है? तो जो कंडी योजना है वो किसके द्वारा यानी स्पॉन्सर्ड है? तो वो वर्ल्ड बैंक द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में सामुदायिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो सामुदायिक वानिकी योजना जो है बच्चों वो वर्ष 1982 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक वानिकी
के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल है? तो जो वानिकी योजना थी उसमें सबसे मेन क्या शामिल था? तो वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण रोजगार सृजन करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। आंसर डी हमारा राइट। ये सभी चीजें जो थी सामाजिक वानिकी में शामिल थी। नेक्स्ट है हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1989 से 90 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना के अंतर्गत राज्य में कौन कौन से पौधों को लगाया जाता है? तो जो ये योजना है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा, तो इसमें कौन कौन से पौधों को लगाया जाता है? जल भांगरा, चौलाई, गिलोय, ये सभी इन सभी पौधों को जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष से प्रत्येक 15 जुलाई को त्रु दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो त्रु दिवस के रूप में 15 जुलाई से यानी किस साल से स्टार्ट किया है? तो कब से स्टार्ट किया था? वो किया था वर्ष 2014 से। प्रत्येक 15 जुलाई को त्रु दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना कि त्रु दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को, और स्टार्टेड है 2014 से। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार द्वारा पौधों की स्थानीय प्रजातियों के विकास हेतु कब हर घर हरियाली योजना की शुरुआत की गई? तो हर घर हरियाली योजना कब शुरुआत की गई थी बच्चों? ये शुरुआत की गई थी वर्ष 2015 में। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल कितने हर्बल पार्क हैं? तो जो दो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2020-21 में, उसके अनुसार हरियाणा में हर्बल पार्क कितने हैं? तो हर्बल पार्क है बच्चों 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में स्थित है? तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क या चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, तो यह यमुनानगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो अर्जुन वाटिका जो हर्बल पार्क है वो है कुरुक्षेत्र जिले में। ये बहुत सारे हैं बच्चों हर्बल पार्क्स, लेकिन जो मेन मेन है जो बार बार रिपीट होते हैं वो सभी आपको कवर करवाएंगे, सभी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं। अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो अश्वगंधा वाटिका जो है वो रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो वो हमारी भिवानी जिले में स्थित है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग पहली बार देखेंगे, लेकिन ये सारे HSSC द्वारा पूछे गए हैं। तो ये सारे प्री वाई क्यू हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िए और आपको अपनी प्रैक्टिस से अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है थ्योरेटिकल पोर्शन में। तो किलोई हर्बल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो किलोई हर्बल पार्क है जो सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना हर्बल पार्क और जिले हैं। यहाँ पे क्या है? हर्बल पार्क और जिले हैं। तो हर्ड वाटिका, कादीपुर हर्बल पार्क। तो हर्ड वाटिका कहाँ है बच्चों? ये है फरीदाबाद में, ये है फरीदाबाद में। और कादीपुर हर्बल पार्क जो है वो है हमारी महेंद्रगढ़ में। और आंवला हर्बल पार्क है वो अंबाला में। और रतन जोत वाटिका है गुरुग्राम में। तो आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड का कंट्रोल बोर्ड का जो है कब स्थापना की गई थी? तो की गई थी वर्ष 1974 में। नेक्स्ट है हरियाणा वन विकास निगम HFDC लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो HFDC की स्थापना जो है वो हुई थी दिसंबर 1989 में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना
की गई जो पर्यावरणीय अधिनियमों के अधीन मामलों को देखता है। तो किस जिले में बच्चों इन्वायरमेंटल बोर्ड लगा लीजिए आप, जो सारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने भी कानून उन सबको देखता है, तो वो है बच्चों हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किस जिले में वर्ष 1998 से एक कोर्ट कैंप लगाया जाता है? तो एक कोर्ट कैंप जो 1998 से किस जिले में लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है बच्चों करनाल में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के डैश अधिक अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है। तो कितने शहरों में जो है वो वायु प्रदूषण का अध्ययन कर रहा है? तो कर रहे हैं 4 शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में क्लोन सफेदा जो होता है संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो क्लोन सफेदा संरक्षण केंद्र खोला गया बच्चों, वो हमारा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में किस जिले में है? तो सुल्तानपुर झील भी है बच्चों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये किस जिले में है? तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को हम किस नाम से जानते हैं? डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से। नेक्स्ट है, किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? वर्ष 1991 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है? तो जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो हरियाणा के यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, और यमुनानगर में गन्ना पक कागज की फैक्ट्री गत्ती और हाथी प्रजनन केंद्र भी है। क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को सन 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भिंडावास झील भी है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य भी है, तो वो हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के में कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता, यानी कि नहीं देखा जा सकता? तो लाल जंगली मुर्गा जो है वो नहीं देखा जा सकता। नेक्स्ट है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा सुल्तानपुर था, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है चिलचिला वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य डैश में स्थित है? तो वीर शिकारगढ़ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है बच्चों पंचकुला में। नेक्स्ट है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन कम से कम 5 पेपरों में आया हुआ है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य है, अभयारण्य सारे इंपॉर्टेंट है बट नाहर वन्यजीव अभयारण्य का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो हरियाणा की सूरजकुंड में जो है वो बच्चों कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो वो है असोलावट्टी वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, नाहर वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था? संवेदनशील क्षेत्र कब घोषित किया गया है नाहर वन्यजीव अभयारण्य को? वो किया गया था वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से
हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है, अबूशहर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अबूशहर की स्थापना कब की गई थी बच्चों? वर्ष 1987 में की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा अभयारण्य पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र है? तो कौन से हैं हरियाणा के? वो हैं खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो बच्चों, वो वर्ष 1996 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में वीर शिकारगढ़ अभयारण्य के समीप है? तो ऐसा कौन सा बच्चों? तो वो है खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य। खोल ही रहतान जो वन्यजीव अभयारण्य है वो शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले के समीप है। नेक्स्ट है, इस रहित रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो ऐसा कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेष उपस्थित हैं? तो वह बच्चों असोल भट्टी वन्यजीव अभयारण्य जो कि फरीदाबाद सूरजकुंड में लगता है। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य जो बच्चों कहाँ है? वो कैथल में है। नेक्स्ट है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी वर्ष 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य को अन्य नाम से जाना जाता है सोनसर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य बच्चों वो कहाँ स्थित है? वो है जींद में। इसे जींद की बीड भी कहते हैं। नेक्स्ट है, हिरण उद्यान केंद्र हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो हिरण उद्यान केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है बच्चों हरियाणा के हिसार में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने हिरण उद्यान उपस्थित हैं? हरियाणा में केवल एक हरिण उद्यान उपस्थित है। नेक्स्ट है, डैश के बनसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास व अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया बच्चों? मैंने आपको बताया था वो यमुनानगर में। यमुनानगर में गन्ना सबसे ज्यादा होता है और यही हाथी पुनर्वास और अनुसंधान क्षेत्र भी स्थापित है। नेक्स्ट है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार किस वर्ष स्थापित की? तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? वो हिसार में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1986 को। नेक्स्ट है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो गिद्ध जो है बच्चों वो कहाँ स्थित है? वो पिंजौर में स्थित है। और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। अगर मान लो आपको पंचकुला दिया होता, पिंजौर नहीं देता, तो आप पंचकुला लगा देते। नेक्स्ट है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है बच्चों? चिंकारा प्रजनन केंद्र हमारा केरू भिवानी में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 व सूची 2 को। इसमें दिया गया हमें फीसेंट प्रजनन केंद्र, रेड जंगल प्रजनन केंद्र बोरसंदान, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र मोरनी ऊंट। तो इसका हमारा राइट हो जाएगा फिर जो फीसेंट प्रजनन केंद्र वो हमारा मोरनी में। ये हमारा मोरनी में। रेड जंगल
जो प्रजनन केंद्र है वो हमारा पिंजौर, मगरनछ प्रजनन केंद्र बोरसुंदान और ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में। तो ये कौन सा मैच हो गया, 1-4-3। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा चिड़ियाघर में किस वर्ष भालू पार्क की स्थापना की गई। तो छोटा चिड़ियाघर में जो है भालू की स्थापना कब की गई, वर्ष 1982 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित कौन सा चिड़ियाघर है बच्चों, तो वो हमारा पीपली चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना जो है बच्चों वो वर्ष 1985-86 में की गई थी, और यह एक मिनी जू है, और ये जिस झील पर है वो तिलियार झील है। और तिलियार झील और जो चिड़ियाघर है ये कौन सा जो पर्यटक वो है रिसोर्ट है हरियाणा का, तो वो है मैना। नेक्स्ट है, रोहतक चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्वीकृति कब मिली थी। तो रोहतक चिड़ियाघर को जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अनुमति मिली थी 28 मार्च 2005 को। नेक्स्ट है, हरियाणा का वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कितने हेक्टेयर में है। तो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र जो है बच्चों हरियाणा का वो कितना है, वो है 33,000 हेक्टेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने वन्य जीव प्रजनन केंद्र हैं। तो हरियाणा में कितने वन्य जीव प्रजनन केंद्र हैं, तो वो 7 हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जड़ी बूटी मिलती है। तो हरियाणा में जो है कौन सी जड़ी बूटी मिलती है, तो कुरंड, खेरटी, शेखावली, ये सारी जड़ी बूटियां जो हरियाणा में मिलती हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। तो हरियाणा में क्या चीज पाई जाती है प्रमुख मात्रा में बच्चों, तो सरकंडा जो है प्रमुख मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए, सही कथन पहचानना है। हरियाणा राज्य में वर्तमान में हिसार के स्थान पर कुरुक्षेत्र में पर्यावरण न्यायालय स्थित है। ये तो राइट है। जो पर्यावरण क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र में है। राज्य में 13 अगस्त 2002 को राज्य औषधि प्राप्त बोर्ड की स्थापना की गई थी, नहीं। 2 अप्रैल 1971 में पंजाब वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम के तहत सुल्तानपुर झील को, नहीं, सुल्तानपुर झील 1971 में नहीं थी, 74 में थी। हरियाणा राज्य में स्थित 8 वन्य जीव अभयारण्य में 8 नहीं 7 वन्य जीव अभयारण्य है। तो हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथनों का चयन करना बच्चों, तो असोल बट्टी वन्य जीव अभयारण्य के आसपास 1 किलोमीटर क्षेत्र में पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है, राइट। हरियाणा में दो वन संरक्षण जीव स्थित है, जिसे और पहले में ठीक। छोटा चिड़ियाघर की स्थापना 82-83 में भिवानी में की गई थी, ठीक। तो ये तीनों ठीक ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो सामुदायिक वन्य की जीव वानिकी योजना के तहत राज्य के 11 जिलों में से 38 गांवों को शामिल किया गया था तथा वहां वृक्षारोपण किया गया, ठीक, करेक्ट। यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा संपोषित अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना अनावर्त अरावली पहाड़ियों पर पुनः वृक्षारोपण से संबंधित है। राज्य में जैव विविधता बोर्ड का उद्देश्य राज्य में जैविक स्रोतों का संरक्षण करना है। हरियाणा वन विभाग ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को अनुकूल रखने के लिए
नेचर कैंप स्थापित किए गए हैं। सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। हरियाणा में सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र वाले 5 जिले हैं। पंचकुला, यमुनानगर, भिवानी, सोनीपत व करनाल। राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय पाइवन में साल, चीड़ व पाइन वृक्षों की अधिकता पाई जाती है। सारे पानी के पौधे सारे पाए जाएंगे। भारतीय वन अधिनियम 1927 के धारा 38 एवं पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 4 व 5 के तहत राज्य के आरक्षित, संरक्षित व अवर्गीकृत वन क्षेत्र बंद क्षेत्र में वर्गीकृत हैं। ठीक है। वन नीति 2006 के अनुसार वन क्षेत्रों में जल संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सारी चीजें जो है ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा और वीडियो आपको सपोर्ट कर रही होगी। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की तैयारी में जो है आपको बढ़ावा ही मिल रहा है, इनकरेज कर रही होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए और अपनी जो आपने तैयारी पढ़ रखा है, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन, उससे अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपकी प्री वाईक्यू कितनी प्रैक्टिस हो रही है उससे, और प्री वाईक्यू में कितने आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट सपोर्टिव लग रहा है और हमारे एफर्ट को आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा आपके लिए एफर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करवाएं, जैसे कि आने वाला एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन ये ना हो कि आपका छूटे या आपको उस टाइप का क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। थैंक यू बच्चों।